नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और लगातार 4 दिनों की बिकवाली के बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार अब कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी अब 182 अंकों की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। हालांकि 18,000 के ऊपर भी निकलते हुए हमने देखा था। फिलहाल स्लाइटली नीचे 18,000 के नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 17,988 के मौजूदा लेवल से। सिमिलरली आपको रिकवरी बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। बैंक निफ्टी में रिकवरी इनफैक्ट ज्यादा तेज है आज के सेशन में। और मिड कैप्स में भी शानदार रौनक देखने को मिल रही है। मिड कैप्स की धुलाई भी काफी हुई थी, एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए मिड कैप स्टॉक्स आज के सेशन में। हालांकि अगर हम निफ्टी बैंक देखेंगे तो ये भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है और मिड कैप का इंडेक्स तो अब 2.5% ऊपर आकर 740 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो जितना तेजी से फिसले थे मिड कैप्स, उतनी तेजी से ऊपर आते हुए और आज के सेशन में तमाम सेक्टर्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। और जो पॉकेट ज्यादा फिसली थी वहीं पर ही रिकवरी आज के सेशन में तेज देखने को मिल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप सरकारी बैंक स्टॉक्स को देखेंगे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स वापस से तेजी के साथ आज कारोबार कर रहा है। सेक्टर्स देखेंगे तो आज पावर स्टॉक्स साथ ही आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स में अच्छी रौनक है, 2.5% ऊपर तमाम इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं। लेकिन डेरिवेटिव का डेटा देख के समझने की कोशिश करेंगे रिकवरी कितनी टिकाऊ है, ये महज सिर्फ एक पुल बैक है या फ्रेश बाइंग का भी सपोर्ट है। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले भी मौजूद हैं। अमोल से उनकी कॉल्स तो पूछेंगे, साथ ही साथ आज का सस्ता ऑप्शन भी अमोल हमें बताएंगे। लेकिन फटाफट से पहले कुछ डेटा आपके सामने ले आते हैं, उसके बाद अमोल की इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी रखेंगे। तो ऑप्शंस के कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और पहले बात करेंगे निफ्टी के नंबर्स की। और निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर पहले आप कॉल के आंकड़े देखेंगे तो 18,000, 18,200 और 18,300। तो 18,000 की कॉल में आपको 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें 9 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। 18,200 की कॉल में 95 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 8 लाख का एडिशन। और 18,300 66 लाख शेयरों का फिलहाल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 9.25 लाख ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 9.25 लाख शेयरों का। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो बिल्डअप जो है वो 18,000, 17,900, 17,800 में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही दिखाई देगा। 18,000 की पुट में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 80 लाख शेयरों का है, 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। साथ ही 17,900 की पुट में 72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, इसमें 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है। और 17,800 की कॉल में आपको 86 लाख शेयरों का एडिशन दिखाई देगा, जहां पर 45 लाख ओपन इंटरेस्ट का बदलाव किया गया है। तो यानी आप देख सकते हैं कि 18,000, 18,200 और 18,300 के स्तर पे आज कॉल राइटिंग दिख रही है। वहां पुट राइटर्स आज ज्यादा अग्रेसिव है 18,000, 17,900 और 17,800 के स्तर पर। लेकिन अब बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। कॉल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 41,900 में 4.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जहां पर घटा है ओपन इंटरेस्ट 3.5 लाख शेयरों का। 42,000 की कॉल में 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट घटा है। और 42,300 में 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 9 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 42,200 में 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव। 42,100 की पुट में 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 21 लाख शेयरों का। और साथ ही 42,000 की पुट में ऑलमोस्ट 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है। यानी 41,900 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी काटी है और वो 42,000 और 42,300 पर अब शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं 42,200, 42,100 और 42,000 पर अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है। तो अब इस एफएनओ सेटअप को देखकर समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्स पर अब रणनीति क्या होनी चाहिए या क्या डायरेक्शन यहाँ से फर्दर हो सकती है। अमोल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इंडेक्स निफ्टी पर अपनी राय दीजिए। आंकड़े आपने देखे 18,000, 18,300 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 17,800। आपका ये सेटअप रीड करके आपका सेंस क्या कहता है? निफ्टी यहां से किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या छोड़ दें? दीपाली जी नमस्ते। आई थिंक अगर हम थोड़ा सा लार्जर टेक्सचर मार्केट का देखते हैं तो 1100 पॉइंट का फॉल हुआ है निफ्टी में, जो टॉप से हुआ है। और अगर हम डेली फॉर्मेशन निफ्टी में देखते हैं तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है, क्योंकि हर एक रैली इवेंचुअली सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निफ्टी अभी भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के तो काफी नीचे है। बट वन पॉजिटिव पार्ट ये है कि निफ्टी अभी रिट्रेसमेंट लेवल पे है, जो 17,800 पे 2 दिन मार्केट ने उधर सपोर्ट लिया है। इवन आज भी मार्केट वीक ओपन हुआ और 17,800 का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वीक है, बट टेम्पररी जो ओवरसोल्ड कंडीशंस है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक रैली आ रहा है। और मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज निफ्टी 17,800 के ऊपर रहता है, मार्केट में अप ट्रेंड या एक पुल बैक रैली का जो फॉर्मेशन बना है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि डेफिनेटली 18,000 और 18,050, जैसे कि आपने कहा कि वो एक इम्पोर्टेंट हर्डल है।
और ये पुल बैक रैली कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है कि 18,100 और 18,200 तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है। स्ट्रैटेजी आई थिंक बाइंग ऑन इंट्राडे करेक्शन अगर मिलता है तो अच्छा है। अदरवाइज़ जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 17,800 का सपोर्ट पकड़ के इंट्राडे करेक्शंस में बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं इंडेक्स में। ओके, और बैंक निफ्टी पर क्या सजेशन रहेगा डेटा को देखते हुए? बैंक निफ्टी भी अगर हम देखते हैं तो बाइंग ऑन डिप्स ही रहेगा लार्जली। 2500 पॉइंट का फॉल हुआ है बैंक निफ्टी में टॉप से, और अभी अगर देखते हैं तो हम नियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। और जिस वे में बाउंस बैक हुआ है और अभी जस्ट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, मुझे लगता है कि अगर हम टेम्पररी देखेंगे तो 41,800 एंड 42,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो मुझे लगता है कि ये ऊपर में 42,500 जो इमीडिएट लग रहा है और 42,700 वहां तक उसका पुल बैक रैली लग रहा है। पुल बैक ही है, बट ये कंटिन्यूएशन रह सकता है। ओके, तो चलिए, ये सजेशन है निफ्टी बैंक पर, और स्ट्रैटेजीज आपको